हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। बहुत सारे लोगों को ये हमेशा कंफ्यूजन रहती है कि ल्यूकोप्लेकिया कैसा होता है और ओएसएमएफ मतलब ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस जो होता है वो कैसा होता है। उन लोग अपने डायग्नोसिस जब करा लेते हैं तो बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं कि डॉक्टर ने सही डायग्नोस किया है या नहीं किया है, या कभी कभी तो ये कंफ्यूजन होती है कि ओएसएमएफ हुआ है या ल्यूकोप्लेकिया हुआ है, या ओएसएमएफ ल्यूकोप्लेकिया दोनों हो गया है। तो आज मैं कुछ ऐसी ही समानताएं और असमानताएं बताने वाली हूँ ल्यूकोप्लेकिया और ओएसएमएफ में, जिसको कि जान करके आप भी डायग्नोस कर सकते हैं कि आपके ओरल कैविटी में कौन सा वाइट लीजन हुआ है। ऐसे तो ये डायग्नोसिस करने का काम जो है वो डॉक्टर्स के ऊपर आप छोड़ दे तो ये बहुत अच्छा रहेगा, लेकिन मेरा ये वीडियो सिर्फ अवेयरनेस के लिए है कि आप अननेसेसरी बहुत ज़्यादा टेंशन में ना रहें कि आपको क्या हो गया है, और इस कंफ्यूजन में ना रहें कि अभी कैंसर होगा या कुछ दिनों के बाद कैंसर होगा या किस कंडीशन में होगा, कौन सा कंडीशन ज़्यादा क्रिटिकल होता है या कौन सा कंडीशन जो है जिसमें कि आप अपने आप को कुछ डाइट और कुछ एक्सरसाइजेस करके अपने आप को ठीक कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको इसके समानताएं के बारे में बता देती हूँ। मैंने ओएसएमएफ और ल्यूकोप्लेकिया के लिए बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। आप मेरे आ रहे लिंक पर क्लिक करके भी ये सारे वीडियोस को देख सकते हैं। सबसे पहले मैं ओएसएमएफ और ल्यूकोप्लेकिया ये दोनों में क्या समानताएं हैं उसके बारे में आपसे डिस्कस करूंगी। सबसे पहली समानता है कि ये ओएसएमएफ हो, जिसको कि ओरल सबम्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, या फिर ल्यूकोप्लेकिया हो, ये दोनों जो है वो हैबिट्स की वजह से होता है। हैबिट्स का मतलब है पान मसाला, गुटखा, सुपारी, बिटर नट्स, या फिर स्मोकिंग करते हैं या ड्रिंकिंग करते हैं, तो ये हैबिट की वजह से ही ल्यूकोप्लेकिया और ओएसएमएफ होता है। दूसरी कॉमन समानता ये है कि जो साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज हैं, जैसे कि आपका इंडिया है, पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, ये सारे जगहों पर बहुत ज़्यादा ये सारी हैबिट्स को फॉलो किया जाता है। लोग बहुत शौक से इन सब चीज़ों को खाते हैं। इसी की वजह से इन साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज में ये ज़्यादा देखने को मिलते हैं। वहाँ पे ही ओएसएमएफ और ल्यूकोप्लेकिया के ज़्यादा जो है वो पेशेंट जो है वो पाए जाते हैं। थर्ड समानता ये है कि दोनों ही कैंसर में कन्वर्ट हो सकते हैं। जो ओएसएमएफ होता है, जिसको कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस कहते हैं, ये भी कैंसर कंडीशन में हो सकता है जब ये बहुत ज़्यादा सीवियर या एडवांस स्टेज में पहुंच जाता है तब। और ल्यूकोप्लेकिया जो है वो बहुत जगहों पे, जैसे कि अगर आपके लिप के ऊपर अगर ल्यूकोप्लेकिया है, वहाँ का सरफेस रफेंड सा हो गया है, वहाँ पे टिंगलिंग सेंसेशन फील हो रहा है, और वेरिकस ल्यूकोप्लेकिया हो सकता है, या फिर अगर चिक के पास का है तो वो स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा में बदल जाता है। मीन्स दोनों ही कंडीशन में, ओएसएमएफ हो या ल्यूकोप्लेकिया हो, वो कैंसरस कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है, लेकिन इसके बहुत ही कम चांसेस होते हैं। आप इतना ज़्यादा वेट ही क्यों करते हैं कि वो कैंसर में कन्वर्ट हो जाए। तो अगर आप डायग्नोस होने के बाद अगर प्रॉपर अपने हैबिट को कंट्रोल में कर लेते हैं तो ये दोनों ही कंडीशन में आप कैंसर होने से बच सकते हैं। ये तो थी कुछ समानताएं जो कि आपका ल्यूकोप्लेकिया और ओएसएमएफ दोनों में देखने को मिलती हैं। कुछ ऐसी असमानताएं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि आप देख करके जान सकते हैं कि ओएसएमएफ है या फिर ल्यूकोप्लेकिया है। सबसे फर्स्ट नंबर तो ये है कि ओरल सब म्यूकस फाइब्रोसिस का जो केस होता है उसमें माउथ की जो ओपनिंग होती है वो कम हो जाती है। वो हमेशा 3 फिंगर, 2 फिंगर, 1 फिंगर इस तरीके से जो ओपनिंग है उसकी वो कम होने लगती है। लेकिन ल्यूकोप्लेकिया के केस में माउथ की ओपनिंग को लेकर के कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, माउथ ओपनिंग नॉर्मल होती है। सेकेंड है कि ओएसएमएफ के जो केसेस होते हैं उसमें वाइट लीजन जो होता है या फिर ब्लैंचिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, वो पूरे मुंह में हो सकती है, पूरी ओरल कैविटी में होती है, तालू में होती है, जीभ के नीचे है, और चिक वाले एरिया पे है, लिप पे, वो हर जगह पे ब्लैंचिंग देखने को मिलती है। लेकिन ल्यूकोप्लेकिया के केस में वो कुछ स्पेसिफिक जगह होते हैं, जैसे लिप है या फिर टंग है या फिर जो चिक का एरिया होता है वहाँ पर, जहाँ पे आप खैनी को दबाते हैं वहाँ पर देखने को मिलता है। और ये जैसे कुछ लोग जो सिगरेट लेते हैं उन लोगों में अलग देखने को मिलता है। जो लोगों के मुंह में दांत हैं उनमें अलग जगह पे देखने को मिलता है, जिनमें दांत नहीं है उन लोगों में अलग देखने को मिलता है। थर्ड नंबर ये होता है कि ओएसएमएफ के केस में जो है वो बहुत ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन बहुत जल्दी होने लगती है पेशेंटों को।
लेकिन ल्यूकोप्लेकिया केस में बर्निंग सेंसेशन जो है वो हो सकता है कि बिल्कुल ही ना हो, वो एक छोटा सा लीजन की तरह कहीं पे पड़ा रहता है ऑल टाइम। एक कॉमन समानता होती है ओएसएमएफ और ल्यूकोप्लेकिया के केस में कि ल्यूकोप्लेकिया और ओएसएमएफ दोनों के लिए हमारे जीन बहुत ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, मतलब जेनेटिक रीजन बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है। अगर किसी पेरेंट्स में व्हाइट लीजन बहुत ज्यादा जल्दी देखने को मिलते हैं तो वो हो सकता है कि अगर आप उनसे रिलेटेड हैं तो आपको हो जाता है। इसके लिए इम्यूनिटी भी जिम्मेदार होती है। जैसे कि अगर कुछ लोग होते हैं जो बहुत ही कम समय, मतलब 2-3-4 साल 10 सालों में ही उनको कैंसर कंडीशन में वो तब्दील हो जाता है, या कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक हैबिट्स में है फिर भी उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है। तो ये इस तरीके से जो है कि हर कोई जो है वो एक इम्यूनिटी वाला नहीं होता है। उनके जेनेटिक इम्यूनिटी, ये सारी चीजें जो होती हैं, ये फैक्टर जो होते हैं उस पर भी डिपेंड करता है। या फिर आप कितना इनटेक करते हैं इस पे भी डिपेंड करता है कि आप कितना क्वांटिटी जो है वो आप हैबिट्स में ले रहे हो। अल्कोहल कंजप्शन आपका कितना ज्यादा है। कोई है जो सब हैबिट्स में है वो अल्कोहल इनटेक नहीं कर रहा है तो मे बी उसमें व्हाइट लीजन कुछ कम होता है। तो ये सारी जो चीजें होती हैं वो वेरी करती रहती हैं ओएसएमएफ में और ल्यूकोप्लेकिया में। जब भी कभी हम सिनेमा हॉल में पिक्चर देखने के लिए जाते हैं तो जो स्टार्टिंग के एडवर्टाइजमेंट जो दिखाया जाता है कि स्मोकिंग कॉजेज कैंसर, उसमें देखते हैं कि बहुत यंग लड़के, जैसे 23-24 साल के जो लड़के होते हैं उनमें भी कैंसर हो जाता है। वो पहले व्हाइट लीजन ही था, उसमें लोग आप ध्यान नहीं दिए, आप फिर भी हैबिट में लगे रह गए तो वो फिर कैंसर कंडीशन में चेंज हो जाता है। तो इस तरीके से ओएसएमएफ और ल्यूकोप्लेकिया जो है इसका डायग्नोसिस जो है वो कर पाना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। आप बेटर है कि जब भी आप कभी अपने मुंह को जब चेक करते हैं, हर 1 महीने में अपने मुंह को चेक कीजिए अगर आप हैबिट में हैं तो। और कोई भी ऐसा चेंजेस अगर आपके मुंह में देखने को मिलता है तो आपको डॉक्टर के पास तुरंत जाना चाहिए। नियर कोई भी डॉक्टर है तो उस पर आप जाइए, वहां आप डायग्नोसिस कराइए। आप जा करके डॉक्टर को ये सजेशन मत दीजिए कि आपके मुंह में व्हाइट लीजन हो गया, आपको बायोप्सी करानी है। अगर आपके डॉक्टर्स को लगेगा कि ये मे बी व्हाइट लीजन कैंसरस कंडीशन में या मैलिग्नेंसी की तरफ जा रहा है तो वो आपका बायोप्सी खुद से लिखेंगे, खुद से करवाएंगे आपकी बायोप्सी। तो इसीलिए अगर कोई व्हाइट लीजन अगर मुंह में हो गया है तो वो ओएसएमएफ है या फिर ल्यूकोप्लेकिया है। इसकी डायग्नोसिस के लिए प्रॉपर बायोप्सी की जाएगी दोनों ही केसेस में, और इससे आपको पता चल जाएगा कि ये कैंसरस है या फिर नॉर्मल है। अगर नॉर्मल कंडीशन होता है तो बहुत ही कम चांसेस हैं आपके कैंसरस में बदलने की, क्योंकि जब आप जान जाते हैं तो आप उसी दिन से अपने हैबिट को बिल्कुल रोक देते हैं। तो आज मैंने इस वीडियो में आपको बताया कुछ समानताएं और कुछ असमानताएं ओएसएमएफ और ल्यूकोप्लेकिया से लेकर के। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट दे दीजिएगा। मैं कोशिश करूंगी बहुत जल्द इसका आंसर करने की। ये मेरी वीडियोस जो है वो अवेयरनेस के लिए है, तो जितने ज्यादा लोगों के साथ आप इसे शेयर करना चाहे शेयर कीजिए, ताकि आसपास के लोगों में बिल्कुल भी कैंसर की कोई जो डर है वो बिल्कुल खत्म हो जाए, लोग पहले से अवेयर हो जाएं और अपना सही समय पे इलाज कराएं ताकि उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े। ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपके साथ शेयर करते रहेंगे, मिलते रहेंगे आपसे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा, आप अपने आसपास के लोगों का ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।